आलोच्य विषय मांडुक्य उपनिषद एक अध्ययन के मुख्य वक्ता श्री प्रद्युम्न शर्मा जी का कोटिशा अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको विदित है, श्री प्रद्युम्न जी वर्तमान में वेद संस्थान के अध्यक्ष हैं। वेद संस्थान के संस्थापक स्वामी विद्यानंद विदे के पौत्र और भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अभयदेव शर्मा जी के पुत्र हैं। एक मैनेजमेंट व आईटी प्रोफेशन के साथ जुड़े व्यक्ति श्री शर्मा जी की वैदिक साहित्य में गहरी रुचि है। आज आप श्री प्रद्युम्न जी से, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, के मुखारबिंद से इस गहरे भाव प्रधान एवं शब्द प्रधान मांडुक्य उपनिषद का मर्म समझेंगे। आशा है आप सब लोग इसका पूर्ण लाभ उठाएंगे। आदरणीय श्री प्रद्युम्न जी। नमस्कार। संस्थान द्वारा आयोजित हो रही इस उपनिषदों की व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि वाधवा जी ने बताया, मुझे मांडुक्य उपनिषद पर बोलने का आदेश दिया गया है। मैं कुछ स्लाइड्स इसके लिए तैयार कर चुका हूं, जिनके माध्यम से आपको सरलता रहेगी कुछ विषय जो मैंने लिखे हैं और जो मांडुक्य उपनिषद का जो टेक्स्ट है, उसकी जो सामग्री है, उसको देखने के लिए। तो समय समय पर मैं उन स्लाइड्स को भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। इस सत्र की रूपरेखा मैंने कुछ इस तरह सोची है कि शुरू में करीब 5-7 मिनट तक उपनिषदों की सामान्य जानकारी और उनकी पृष्ठभूमि मैं प्रस्तुत करूंगा। आप में से अनेक लोग पिछले हफ्ते भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, इसलिए वो सामान्य जानकारी और पृष्ठभूमि आपके लिए परिचित होगी। लेकिन कुछ नए व्यक्ति भी रोज जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हैं, इसलिए उनके सुविधा के लिए, उनके लाभ के लिए कुछ सामान्य जानकारी और पृष्ठभूमि उपनिषदों की मैं आरंभ में प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके बाद लगभग 5-7 मिनट तक मांडुक्य उपनिषद की भी सामान्य जानकारी और पृष्ठभूमि की पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर विस्तृत चर्चा मांडुक्य उपनिषद के समस्त विषयों की और उसमें जितनी भी सामग्री है उसकी चर्चा करेंगे, और अंत में कुछ समय प्रश्नोत्तर के लिए रखा जाएगा। ऐसा विचार बना है कि थोड़ी व्यवस्था अच्छी रहे, उसके लिए आप अपने प्रश्न लिखकर भेजें चैट विंडो में, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। संक्षेप में अपने प्रश्न लिखकर भेजें। मौखिक रूप से अंत में प्रश्न शुरू करने के बजाय लिखकर प्रश्न भेजें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, पहले कुछ चर्चा करते हैं कि उपनिषदों का बैकग्राउंड क्या है, उपनिषद आखिर है क्या। तो जैसा मैं समझता हूं, उपनिषद हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र के ग्रंथ हैं, और इनमें वेदों के आध्यात्मिक ज्ञान का सार है, और इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि इनमें वेदों का सार है, वेदों के आध्यात्मिक ज्ञान का इनमें सार है। वैसे तो 100 से अधिक उपनिषदें हैं, और शंकराचार्य जी ने उनमें से 11 पर अपने भाष्य लिखे हैं, जिन्हें प्रमुख उपनिषद माना जाता है, और उन्हीं में से अब तक ईश, केन, कठ, प्रश्न और मंडूक उपनिषदों की चर्चा यहां हो चुकी है। तो ये जो उपनिषद हैं, ये हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र हैं, फिलॉसफी हैं। हर युग में, हर समाज में समय समय पर विचारक, दार्शनिक, चिंतक होते हैं, हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये सिर्फ भारत के समाज की स्थिति नहीं है, सभी जगह विचारक होते हैं, सभी जगह दार्शनिक, फिलोसोफर होते हैं, और हर युग में होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में भारत में हो गए, आज भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो आज से करीब 2500-3000 वर्ष पूर्व जब भारत में ये वेद संहिताओं का संकलन हो चुका था और ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों की भी रचना हो चुकी थी, उसके बाद उस वक्त के जो ऋषि, मुनि, विचारक, दर्शक, चिंतक, जो भी हम कहें, उन्होंने कुछ विषयों पर, कुछ प्रश्नों पर अपना चिंतन केंद्रित किया। वो क्या विषय थे? जिन विषयों पर उन्होंने अपना चिंतन केंद्रित किया, वे कुछ इस तरह के विषय थे
कि सृष्टि की रचना किसने की और क्यों की, उसे ब्रह्म कहा गया। क्या ब्रह्म का दर्शन हो सकता है? क्या ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है? क्या उसे समझा जा सकता है? हम कौन हैं, क्यों हैं? शरीर तो है, दिखता है, हम उसमें रहते हैं, प्राण है तो शरीर है, पर क्या उसमें कुछ और भी है? कोई आत्मा तत्व है जिसे हमने समझने की कोशिश की? और यदि आत्मा है तो उसका और ब्रह्म का क्या संबंध है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या ये आत्मा पुनः जन्म लेता है? क्या इस बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से और उसके कारण जो जीवन में दुख होते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है? और भी प्रश्न उठे। ये सृष्टि क्या है? ये प्रकृति क्या है? क्या ये सृष्टि सत्य भी है या कल्पना मात्र है या मिथ्या है, माया है, जैसा कुछ लोग कहते हैं? इस तरह के अनेक संबंधित प्रश्न या विषय उन दार्शनिकों के मस्तिष्क में उठे। उन्होंने इस पर चिंतन मनन किया, चर्चाएं की, और उनमें से कुछ ने जो पुस्तकें लिखी उन्हें हम उपनिषद के नाम से आज जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही उपनिषद में इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। किसी उपनिषद के चिंतन का मुख्य बिंदु एक या दो या तीन ये विषय हो सकते हैं, किसी और उपनिषद का विषय कुछ और हो सकते हैं। तो अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार के विचार हमें मिलते हैं। कुछ बिंदुओं पर अलग अलग उपनिषदों में एक ही बात कही गई है, कुछ बिंदुओं पर अलग अलग उपनिषदों में कुछ अलग भी विचार प्रस्तुत हैं। ये सब स्वाभाविक है। उपनिषदों की रचना किसने की, कब की, ये एक अलग विषय है और इस पर अनेक विद्वान काफी चर्चा करते हैं, लेकिन हम उसमें आज नहीं जाएंगे। कुछ उपनिषद आकार में बहुत छोटे हैं, जैसे जो सबसे पहला ही उपनिषद है जो यजुर्वेद संहिता में शामिल है, ईश उपनिषद, उसमें सिर्फ 18 मंत्र हैं। और आज जो हम मांडुक्य उपनिषद की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें तो सिर्फ 12 कंडिकाएं हैं जो गद्यात्मक हैं, पद्यात्मक नहीं है, कंडिकाएं हैं। और कुछ उपनिषद इनसे आकार में अनेक गुना बड़े हैं। इसी प्रकार उपनिषदों की प्रस्तुति की शैली में भी बहुत अंतर है। अनेक उपनिषदों में विषय का परिचय किसी कथानक के आधार पर दिया जाता है, जैसे कि कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, शायद आप सभी जानते ही हैं उसे। लेकिन ईश उपनिषद में कोई कथानक नहीं है, सीधे ही विषय की चर्चा है। और इसी प्रकार मांडुक्य उपनिषद में भी कोई कथानक नहीं है, सीधे ही विषय की चर्चा है। अब मांडुक्य उपनिषद पर आए। मांडुक्य उपनिषद बहुत ही छोटी उपनिषद है, इसमें सिर्फ 12 कंडिकाएं हैं। और वो इतनी छोटी उपनिषद है कि उसकी सारी सामग्री यहां मैं आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं। पूरी मांडुक्य उपनिषद इतनी सी है। ये 12 कंडिकाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई पद्य नहीं है, सब गद्य रूप में ये कंडिकाएं हैं। वेदांत परंपरा के अंतर्गत अनेक मत हैं, अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, भेदाभेद इत्यादि। पर उनमें जो अद्वैतवाद है या अद्वैत वेदांत है, उसका स्पष्ट प्रतिपादन इस उपनिषद का विषय है और इसलिए इसे अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख आधार स्तंभ कहा जा सकता है। इस उपनिषद के जो कुछ मुख्य विषय हैं उनका सारांश मैं पहले प्रस्तुत कर दूं। विस्तृत चर्चा तो आगे होगी और हम इसके उपनिषद की सारी कंडिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे क्योंकि इतनी छोटी है और हमारे पास समय है। लेकिन इसका सारांश ये है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, आत्मा भी ब्रह्म है, ये अद्वैत है। ब्रह्म आत्मा इन्हीं को ओम भी कहा जाता है। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है कि आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान जो है वही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है और इस ज्ञान की प्राप्ति में 4 कदम या 4 सोपान हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। और ओम के जो अक्षर हैं अ, उ और म, ये आत्मा के गुणों के प्रतीक हैं। ऐसा इस उपनिषद का सार है। थोड़े और पृष्ठभूमि इसकी चर्चा करें
तो इस उपनिषद के रचना काल के काफी समय बाद एक गौड़पाद नाम के आचार्य हुए, जिन्होंने इस उपनिषद की व्याख्या के रूप में मांडूक्य कारिका नाम का अपना एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जिसमें मांडूक्य उपनिषद पूर्ण रूप से समाहित भी है। इस ग्रंथ को मांडूक्य उपनिषद की सर्वप्रथम और विस्तृत व्याख्या माना जा सकता है, और इसे गौड़पादीय कारिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके लेखक श्री गौड़पाद आचार्य थे। उनकी जो पुस्तक है उसमें 4 अध्याय हैं, और उन 4 अध्यायों में जो पहला अध्याय है, जिसे आगम प्रकरण कहा जाता है, उसमें 29 श्लोक या कारिकाएं हैं, और यही अध्याय मुख्य रूप से मांडूक्य उपनिषद की व्याख्या है। इसके बाद दूसरे अध्याय में उन्होंने द्वैतवाद को प्रस्तुत किया है और अपने तर्कों से उसका निराकरण किया है, उसका निषेध किया है। तीसरे अध्याय में उन्होंने अपने तर्कों से अद्वैतवाद को प्रस्तुत किया है स्वतंत्र रूप से, और उसकी पुष्टि करने का प्रयास किया है। और चौथे अध्याय में उस युग में प्रचलित जो अवैदिक मतांतर थे, उनके मतों को लेकर उनका खंडन किया है। तो ये मांडूक्य कारिका, गौड़पादीय कारिका का ढांचा है, लेकिन इसमें पहला अध्याय जो है वही मांडूक्य उपनिषद की व्याख्या है। आपकी जानकारी के लिए, आपको रुचि हो तो उस मांडूक्य कारिका के आरंभिक 5 श्लोक यहाँ मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, और हम इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य विषय हमारा मांडूक्य उपनिषद पर ही है। तो ये तो हुआ कुछ बैकग्राउंड जो गौड़पाद के आधार पर हमने दिया, और उसके बाद में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जो हुए, उन्होंने 11 उपनिषदों पर अपनी व्याख्या लिखी, और उस श्रृंखला में उन्होंने सिर्फ मांडूक्य उपनिषद पर नहीं, लेकिन संपूर्ण मांडूक्य कारिका या गौड़पादीय कारिका जो है उस पर अपनी व्याख्या लिखी, अपना भाष्य लिखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गौड़पाद की मांडूक्य कारिका और उसके बाद आदि शंकराचार्य का जो भाष्य है, ये इस पुस्तक के सबसे प्राचीन भाष्य हैं, व्याख्याएं हैं। तो शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा उसका भी एक छोटा सा आरंभिक अंश, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको अगर उसमें उत्सुकता हो उसके लिए मैंने यहाँ स्लाइड में शामिल किया है। ये शंकराचार्य जी के भाष्य का आरंभिक कुछ अंश है, बड़ी पुस्तक है, पूरी तो संभव नहीं है यहाँ देना। और शंकराचार्य जी के मत के अनुसार इस उपनिषद में अद्वैत वेदांत का सार प्रस्तुत है। अद्वैत की अनुभूति शंकराचार्य जी के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है। ब्रह्म का साक्षात्कार करना इस उपनिषद का प्रयोजन है, और साथ ही जो द्वैत की भ्रांति है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, ऐसा उनका कहना है, उसका निवारण करना ये इस उपनिषद का प्रयोजन है। तो ये मत है आदि शंकराचार्य जी के मांडूक्य उपनिषद के बारे में। और अब हम इस उपनिषद के प्रमुख विचारों पर पुनः आते हैं और उनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसके जो 3 मुख्य विचार हैं, उनमें पहला है अद्वैत। जैसा कि मैं पहले सार में भी लिख चुका हूं, मांडूक्य उपनिषद के अनुसार यह सब ब्रह्म ही है, आत्मा भी ब्रह्म ही है। मांडूक्य उपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा का कोई भेद नहीं है, जीवात्मा की चर्चा भी नहीं है, और इसके अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक ही है। यह अद्वैत वेदांत है, और वही ओम है। ब्रह्म को ही ओम कहा है, आत्मा को ही ओम कहा है। अब यहाँ यह संभव है कि कुछ लोगों को अद्वैतवाद के विचारों से सहमति न हो, ठीक है। जो मांडूक्य उपनिषद ने लिखा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अद्वैत या द्वैत के अगर बीच में कुछ वाद विवाद करना हो तो उसके लिए कोई अलग अवसर उसके लिए चुना जा सकता है, लेकिन ये इसका पहला विचार और उसका सार है। इस विषय में आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में एक रूपक, एक मेटाफोर लिया है कि जैसे आकाश तत्व है, आकाश तत्व अनंत असीम दिखाई देता है, और उन्होंने उदाहरण लिया है कि यदि हम एक घड़ा लें, उसके अंदर जो आकाश तत्व है, घट आकाश हम उसको कह सकते हैं,
पर ये घड़े का आकाश, घट आकाश और जो विस्तृत आकाश है उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ घड़े के अंदर स्थित है, इसके कारण उसका रूप, आकार, आकृति वैसी लगती है, लेकिन है तो वह उसी आकाश तत्व का अंश। और जब हम घड़े को तोड़ दें, घट को तोड़ दें, तो घट के आकाश और जो पहले का आकाश था उसमें कोई अंतर न पहले था, न है और न रहेगा। इस रूपक से शंकराचार्य जी ने इस विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब हम इसकी पहली कारिका जो है, पहली कंडिका जो है मांडुक्य उपनिषद की, उसको लेते हैं और इन मुख्य विचार जो मैंने अभी बताए उनकी चर्चा मांडुक्य उपनिषद के शब्दों से ही करते हैं। तो ये उपनिषद की पहली कंडिका है, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यत् इति सर्वम ओंकारः एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकारः एव। इसको अब हम वाक्यांशों के साथ टुकड़े टुकड़े करके इसको समझने का प्रयास करते हैं और मुझे लगता है कि इसके संस्कृत बहुत सरल है, ज्ञान हो तो इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पहले कहा ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम। इस कंडिका में ब्रह्म या आत्मा का उल्लेख नहीं किया है, यहाँ सिर्फ ओम का उल्लेख किया गया है कि ओम अक्षर या ओम शब्द यही सब कुछ है। लेकिन फिर अगली जो कंडिका है उसमें बताया जाएगा कि वही ब्रह्म भी है और वही आत्मा भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ ओम शब्द का जिक्र किया गया है। जैसे हम आगे देखेंगे, ओंकार ही आत्मा का स्वरूप है, तो यह सब ओम ही है। ऐसे विचार अन्यत्र भी कई जगहों पर मिलते हैं, अन्य उपनिषदों में भी मिलते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है ओंकारः एव इदम सर्वम, ओंकार ही यह सब कुछ है। तो ये विचार सिर्फ मांडुक्य उपनिषद का नहीं है, अन्य जगहों पर भी इसकी चर्चा मिलती है। तस्य उपव्याख्यानम, अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं, ऐसा मांडुक्य उपनिषद रचनाकार लिखते हैं। इस तरह की शैली हमें अन्य कुछ पुराने ग्रंथों में भी मिलती है। जैसे पतंजलि के योग सूत्र में आरंभ में ही वे लिखते हैं अथ योगानुशासनम, अब हम योग का अनुशासन या स्पष्टीकरण करेंगे। इसी प्रकार इस उपनिषद के रचयिता कहते हैं कि अब हम ओम का स्पष्टीकरण करेंगे। भूतम भवत् भविष्यत् इति सर्वम ओंकारः एव, भूत, वर्तमान और भविष्य सब ओंकार ही है। और यही नहीं, यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदपि ओंकारः एव, जो इन तीनों कालों से परे है, अव्याकृत है, वह भी ओम ही है। जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर भूतकाल का अनुभव कर चुके हैं, वर्तमान काल का अनुभव इस वक्त कर रहे हैं, भविष्य काल की कल्पना कर सकते हैं, वो सब तो ओंकार है ही। लेकिन जो इन सबसे परे है, जिनको हम अपने अनुभव से नहीं जान सकते, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो सब भी ओम ही है इस कंडिका के अनुसार। दूसरी कंडिका में कहते हैं सर्वम ही एतत् ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। तो पहले कहा ये सब ओम ही है, अब कहा ये सब ब्रह्म ही है, अर्थात ओम और ब्रह्म समानार्थक हैं। पहले मंत्र में ब्रह्म का परोक्ष रूप से उल्लेख था, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख है। ओम ब्रह्म का वाचक है, ओम ब्रह्म का नाम है। ये विचार भी हमें अन्यत्र मिलता है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि ओम इति ब्रह्म, ओम ही ब्रह्म है। फिर आगे कहा अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। इस वाक्य को, अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य को अद्वैत वेदांती उपनिषदों के महावाक्यों में गिनते हैं। आप वैसे तो किसी भी वाक्य को महावाक्य की श्रेणी में ले सकते हैं, लेकिन वे लोग 4 वाक्यों को मुख्य रूप से महावाक्य की श्रेणी में लेते हैं। एक तो है ऐत्रेय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। यहाँ एक छोटा सा उल्लेख करना चाहूंगा कि संस्कृत में इस अक्षर का उच्चारण ज्ञान होता है, तो हम कहते हैं प्रज्ञानम, ज्ञान, विज्ञान इत्यादि। पर हिंदी में इस अक्षर का उच्चारण प्रायः ज्ञ होता है, तो हिंदी में हम कहेंगे प्रज्ञान। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जब मैं संस्कृत के उदाहरण दे रहा हूँ तो वहां उसका उच्चारण ज्ञ के रूप में होगा, हिंदी में बोल रहे हैं तो उसको ज्ञ बोलेंगे। मराठी भाषा में इसको
प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञानम। खैर, बृहदारण्यक उपनिषद में है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये भी एक महावाक्य माना गया है। तीसरा महावाक्य है छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वम असि, तुम वह हो या वह तुम हो। और चौथा है ये मांडुक्य उपनिषद का अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसका भाव ऐसा प्रतीत होता है, जैसा शंकराचार्य जी ने भी समझाने की कोशिश की है, कि जो जीवात्मा जो पृथक प्रतीत होता है वो वास्तव में पृथक नहीं है, वो ब्रह्म ही है। और अगर ये समझने में कठिन लगे तो कह सकते हैं कि ब्रह्म का अंश है, उसका, उस पूर्ण का प्रतिनिधित्व है। अभी आगे फिर इस कंडिका के तीसरे अंश पर आते हैं, जहां पर कहा गया है सह अयम आत्मा चतुष्पाद, वह यह आत्मा 4 पादों वाला है। अब इस पाद शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है पैर, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पाद का अर्थ पैर नहीं है, जैसे गाय, घोड़ा, बकरी आदि जानवरों के 4 पैर होते हैं जिनसे वो चलते हैं। यहाँ चतुष्पाद से अर्थ वो नहीं। यहाँ इनका अभिप्राय है कि इस आत्मा के 4 भाग हैं। तो आदि शंकराचार्य के अनुसार चतुष्पाद से अभिप्राय है कि इस आत्मा के 4 भाग हैं, या अधिक स्पष्ट रूप में कहें तो इस आत्मा के ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में 4 कदम हैं, 4 सोपान हैं। ये 4 कदम या 4 सोपान क्या हैं, उसको यहाँ एक इस उदाहरण के माध्यम से पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो आत्मज्ञान प्राप्ति के 4 सोपान हैं, 4 कदम हैं। ये क्या 4 कदम हैं? तो उपनिषद के रचयिता कहते हैं कि पहला कदम, पहला सोपान, जिसका नाम उन्होंने दिया वैश्वानर, ये बहिर्मुखी होता है। जैसे हम जागृत होते हैं, इसलिए इसको जागृत स्थानी भी कहा है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हम बहिर्मुखी होते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाहर के जगत का ही अनुभव करते हैं, उसका भोग करते हैं। हम सब तरफ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं इत्यादि। तो हम बहिर्मुखी हैं, बाहर का अनुभव लेते हैं। कर्मेंद्रियां भी बहिर्मुखी हैं। तो जागृत स्थिति में हम प्रायः बहिर्मुखी होते हैं, और उस स्थिति में आत्मा का बोध तो शायद कुछ ही लोगों को होता है। वास्तव में तो हम लोग साधारण प्राणी इस पहले सोपान पर कहलाए जाने के योग्य भी नहीं है। कोई 1 लाख व्यक्तियों में कोई 5-10 गिने चुने व्यक्ति ऐसे होंगे जो जागृत अवस्था में सांसारिक भोगों का उपभोग करते हुए भी आत्मा के प्रति सजग रहते हैं। और जैसा ईशोपनिषद में कहा है, उस स्थिति में होते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, जीवन का भोग करते हैं, संसार का भोग करते हैं, लेकिन त्याग भाव से, क्योंकि उन्हें पता है कि शरीर और आत्मा में अंतर है। लेकिन हम लोग साधारण प्राणी तो शरीर में ही व्यस्त रहते हैं, आत्मा का बोध नहीं होता है। मैं, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा रूप, मेरी संपत्ति इत्यादि। तो आत्मज्ञान का जो साधक है, और ये सब क्या मैं अपने अनुभव से कहता हूं? नहीं, क्योंकि हम लोग तो इस आत्मज्ञान के रास्ते के पथिक नहीं है। सिर्फ किताबी ज्ञान होता है जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञान के साधक हैं, उनके लिए पहला कदम है कि बहिर्मुखी होते हुए भी आत्मा का बोध रहे सतत। लेकिन वो फिर भी पहला ही कदम है, पहला ही सोपान है। इस उपनिषद के अनुसार जो दूसरा कदम है ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान का, वो है, उसका नाम है तेजस, लेकिन ये है अंतर्मुखी। और इसके लिए एक उदाहरण, एक रूपक दिया है, जैसे स्वप्न का स्थान है। जब हम सोते हैं, आरंभ में हल्की निद्रा होती है, उस वक्त हमें स्वप्न आते हैं, और स्वप्न में हमारा मन इधर उधर सब जगह भागता है। यजुर्वेद में मंत्र है, यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो मन ही है जो जागती हुई अवस्था में भी तो भागता ही है, लेकिन सोते हुए में भी उसी प्रकार सब तरफ भागता है। सपने आते हैं, हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं, अमेरिका पहुंच सकते हैं, विचित्र वस्तुओं का अनुभव कर सकते हैं। तो जब हम स्वप्न की स्थिति में होते हैं, उस समय हम अंतर्मुखी होते हैं। उस समय हमारी ज्ञानेंद्रियां
शिथिल होती हैं, समाप्त नहीं हो जाती है, निष्क्रिय नहीं हो जाती हैं। हम सो रहे हैं, आसपास में कोई हल्के स्वर में बोल रहा है, हमें सुनाई नहीं आता, लेकिन अगर जोर से धमाका हुआ तो उसकी आवाज से हम उठ जाते हैं। आसपास में किसी ने हल्की सी अगरबत्ती जलाई, उसकी गंध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत तीखी गंध होगी तो शायद हम उठ जाते हैं। तो हमारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल होती हैं, कर्मेंद्रियां भी कर्मरत होती हैं लेकिन शिथिल होती हैं। हमारा मन ही एक है जो अंतर्मुखी होता है और स्वप्न में सब तरफ भागता रहता है। तो ये जो अंतर्मुखी स्थिति है, ये एक रूपक दिया कि इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में दूसरी स्थिति वो है जब हमारी आत्मा अंतर्मुखी होगी। हम बाहर के जगत में रहते हुए भी अंदर देखेंगे, अपने आत्मा के अंदर देखेंगे। और इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं, योग करने बैठते हैं, तो मन टिकता थोड़ा ही है। जैसे सपने में मन इधर उधर भागता है, जागते में भी अगर हम अंतर्मुखी होने का प्रयास करते हैं तो मन टिकता नहीं है। आपने 5 सेकंड 10 सेकंड मन टिका लिया, लेकिन उसके बाद तो मन भागने लगता है। इसलिए कहते हैं कि भाई कैसे मन को टिकाया जाए, जबरदस्ती कैसे खंभे से बांधा जाए। तो चलो भाई मन में ओम ओम बोलो, लेकिन वो भी जबरदस्ती खंभे से बांधने वाली स्थिति है। मन कोई टिक थोड़ी रहा है। और थोड़ी देर बाद जैसे हम सांस लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, ऐसे ही मन में ओम ओम चलता रहता है, पता भी नहीं चलता है, और मन इधर उधर फिर भागने लगता है। विपश्यना ध्यान की पद्धति है, जिनके मैंने शिविर अटेंड किए हैं, वो कहते हैं सांस पर ध्यान टिकाओ, आती जाती सांस पर रहे निरंतर ध्यान। तो उसके माध्यम से भी हम मन को एक जगह रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मन फिर भागने लगता है। तो उस स्थिति में मन को टिकाना आसान नहीं है। जो बड़े बड़े सिद्ध साधक हैं, अनेक वर्षों की गहन तपस्या के बाद उस स्थिति पर पहुंचते होंगे कि मन अंतर्मुखी होकर स्थिर हो जाए, इधर उधर भागे नहीं, और जहां हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वहीं रहे। तो इस उदाहरण से कहा कि दूसरा कदम जो है ब्रह्म ज्ञान की यात्रा का, वो ये है कि हमारी आत्मा अंतर्मुखी हो और स्थिर हो, इधर उधर भागे नहीं। प्रभु जी, सोपान का मतलब सीढ़ियां होता है? जी हाँ। धन्यवाद। फिर तीसरे सीढ़ी, तीसरा सोपान, तीसरा कदम जो भी कहें, उसका नाम दिया प्राज्ञ। संस्कृत में कहेंगे प्राज्ञ, हिंदी में कहेंगे प्राज्ञ। और इसकी तुलना की है सुषुप्ति अवस्था से। हल्की नींद होती है तब हमें सपने आते हैं, मन इधर उधर भागता है। बाद में जब हम गहरी नींद में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल गहरी नींद, तब सपने नहीं आते हैं, तब मन भी इधर उधर भागना बंद कर देता है। उस वक्त मन न बाहर भाग रहा है, न अंदर भाग रहा है। तो हम अपने में ही समाहित हैं, अपने में ही केंद्रित हैं, अपने में ही एकीभूत हैं और बड़े आनंद में हैं। जो गहरी नींद में सोता है वो देख के ऐसा लगता है कितना मस्त है, आराम से पड़ा हुआ है, घोड़े बेचकर सोया हुआ है, कोई चिंता नहीं है। तो ये भी एक रूपक ही है। इसके उदाहरण से ये कहने का प्रयास किया गया है कि हम ज्ञान की यात्रा में जो तीसरा कदम है, तीसरा सोपान है, वो आत्मा की ये स्थिति है कि उसमें न बहिर्मुखी है न अंतर्मुखी है, अपने ही आप में स्थित है, अपने ही आप में केंद्रित है, अपने ही आप में आनंदमय है। शायद ये समझना थोड़ा कठिन हो। अभी हम कंडिकाओं के माध्यम से इसकी शब्दावली की चर्चा करेंगे। और उसके बाद चौथी स्थिति क्या है, उसको हम छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद आएंगे। पहली इन 3 सीढ़ियों, पहले 3 सोपानों की चर्चा अब उपनिषद की कंडिकाओं के शब्दों के माध्यम से लेते हैं। तो तीसरी कंडिका में कहा गया है, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगः एकोनविंशति मुखः स्थूल भुग वैश्वानरः प्रथमः पादः। तो जो पहला कदम है, पहली सीढ़ी है, पहला सोपान है, पहला भाग है, उसका नाम दिया वैश्वानर। क्यों दिया, ये पहले उसके गुणों की चर्चा कर लें। वो है जागरण की स्थिति के समान, जैसा मैंने समझाया कुछ देर पहले। बहिष्प्रज्ञ, बाहरी वस्तुओं को अनुभव करने वाला। सप्त अंग, 7 अंगों वाला। अब ये 7 अंग क्या हैं, तो इसका उल्लेख मांडुक्य उपनिषद में तो नहीं है कि ये 7 अंग क्या हैं, लेकिन हमें अन्य उपनिषदों में इसकी जानकारी मिलती है। जैसे छांदोग्य उपनिषद के अनुसार द्युलोक उसका सिर है, सूर्य नेत्र है, ब्रह्म के, आत्मा के, वायु प्राण है, आकाश देह है, अन्न और अन्न का कारण रूप जल मूत्र स्थान है, पृथ्वी चरण है।
और वहां तो नहीं कहा गया है, लेकिन अन्यत्र कहा गया है कि आहवनीय अग्नि जो है वो उसका मुख है। लेकिन मुंडक उपनिषद में इन 7 अंगों की कुछ थोड़ी अलग चर्चा है। उसके अनुसार अग्नि और द्युलोक ब्रह्म आत्मा का मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, दिशाएं उसके कर्ण हैं, वेद उसकी वाणी है, वायु प्राण है, विश्व हृदय है, पृथ्वी पैर है। तो जैसा मैं पहले संकेत कर चुका हूं, कभी कभी किसी एक ही विषय पर अलग अलग उपनिषदों में, अलग अलग वैदिक साहित्य में कुछ अलग विचार मिल सकते हैं। उसके पीछे एक ही विचार है, अलग विचार है, वो विद्वानों का विषय है, देख सकते हैं। और जो कहा 19 मुख, सप्त अंग एकोनविंशति मुख, 19 मुखों वाला है। तो ये 19 मुख क्या है उसके? रावण के जैसे 19 मुख तो नहीं है, लेकिन रावण के तो खैर 10 ही थे। 19 मुख है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्रकार के वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 19 उसके मुख हैं। इनके माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है, अनुभव करता है, इसलिए इनको मुख कहा गया है। फिर आगे उस कंडिका में कहा स्थूल भोग, स्थूल साधनों को भोगने वाला है, इसलिए उसे वैश्वानर कहा है, क्योंकि ये जो ब्रह्म का, आत्मा का प्रथम कदम है, वह जो है नरों को समस्त योनियों में ले जाने वाला है, इसलिए उसे वैश्वानर नाम कहा गया है, ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने समझाया है। तो अभिप्राय इस कंडिका का यह है कि वही आत्मा समस्त देहों में है और अभिन्न है, और ये पहला कदम है। इस कदम का ज्ञान होने पर ही आगे के 3 कदमों, सोपानों तक पहुंचा जा सकता है। सभी प्राणियों में आत्मा है, एक ही आत्मा है सभी प्राणियों में, इसीलिए वही ब्रह्म है। ये अनुभूति इस कंडिका का विषय प्रतीत होता है। ईशोपनिषद में आता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। जो सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और सब भूतों में आत्मा को ही देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता है। वो इसी प्रकार का विचार वहां मिलता है। यहाँ मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना है। तो अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे, और वहां जाने के कुछ समय पहले राजस्थान में एक खेतरी नाम का एक बहुत छोटा सा राज्य हुआ करता था। वहां के एक राजा थे अजीत सिंह, जो स्वामी विवेकानंद के मित्र थे, उनके भक्त थे, उनके शिष्य थे। और उन्होंने निमंत्रित किया, तो विवेकानंद जी उनके महल में गए थे। राजा ने एक समारोह आयोजित किया था, शायद उनके पुत्र का जन्म दिवस था या सब था। विवेकानंद जी एक उसी महल में ठहरे हुए थे, और पास के कमरे में एक नर्तकी गायिका का गायन होना था। स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, पर उन्होंने आने से मना कर दिया और ये संदेश भेज दिया कि मैं एक सन्यासी हूं और मैं ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकता हूं। उस जमाने में गाने नाचने वाली महिलाओं को सम्मानजनक रूप से नहीं देखा जाता था, पर उस नर्तकी के संस्कार जो है वो अच्छे रहे होंगे। जब उसे ये पता चला, तो उसने सूरदास जी का एक भजन गाया, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में, मंदिर में काम में आता है, और एक कसाई के घर में पड़ा हुआ है। सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। जो ऐसी मान्यता रही है पुराने जमाने में कि एक कंचन पारस पत्थर होता है जिसके लगने से लोहा सोना बन जाता है। तो सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। एक माया एक ब्रह्म कहावत, सुर श्याम झगरो। अब की बेर मोही पार उतारो, नहीं पन जात करो। विवेकानंद जी ने जब ये सुना, तो उन्हें एहसास हुआ कि अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के अनुसार सब भूतों में एक ही आत्मा, और आत्मा में सब भूतों को देखना उनकी साधना है, उनका कर्तव्य है, और वे इसे भूल रहे थे। उन्हें अपनी गलती दिखाई दी इसमें, और वे उस नर्तकी गायिका के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और तटस्थ भाव से उसे देखा और सुना। तो इस प्रकार का भाव मन में उत्पन्न करना आसान नहीं है। जब उतने बड़े साधक स्वामी विवेकानंद जैसे को भी इस भजन को सुनकर ऐसा एहसास हुआ, तो ये कोई सरल बात नहीं है, लेकिन ये साधना करने का विषय है।
आगे चलते हैं। जो चौथे कंडिका है उसमें कहा, मैं इसका अंतिम अंश लेता हूं पहले। तेजसः द्वितीयः पादः, जो दूसरा भाग है आत्मा का और जो दूसरा कदम है उसका नाम है तेजस। वह है स्वप्न स्थान। हम इसकी चर्चा अधिकतर कर ही चुके हैं पहले ही, इसलिए अधिक कुछ नया कहने के लिए नहीं है। इस भाग में, इस कदम में आत्मा स्वप्न स्थान जैसी हो जाती है। अंतः प्रज्ञ, आंतरिक अनुभूति, अंतर्मुखी वाला, वही 7 अंग, वही 19 मुख, लेकिन प्रविविक्त भोग, सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला। स्वप्न स्थिति में हम स्थूल भोगों का भोग नहीं करते हैं, कोई सचमुच का भोजन नहीं खाते हैं, कहीं सचमुच की गाड़ी में बैठकर नहीं जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म विषयों का भोग करते हैं। और फिर 5वीं कंडिका में कहा यत्र सुप्तो, तो पहला वाक्य तो इसमें एक परिभाषा है और दूसरे भाग में ये तीसरे कदम की चर्चा है। तो पहले भाग में कहा, पहले वाक्य में, यत्र सुप्तः न कंचन कामम कामयते, जिस अवस्था में सोया हुआ व्यक्ति कोई भी कामना नहीं करता है, और ये दीर्घ स्वप्न सोने की अवस्था में ही होता है, जब सपने आते हैं तब तो कामनाएं होती हैं। न कंचन स्वप्नम पश्यति, और न कोई स्वप्न देखता है, तत् सुषुप्तम, वह सुषुप्ति है, दीर्घ निद्रा है। सुषुप्त स्थान, सुषुप्ति जिसका स्थान है, और आगे जो गुण बताए गए वह प्राज्ञ है। इससे ऐसी भ्रांति ना हो जाए कि जब हम जीवित हैं, जागृत हैं, तब हमारी आत्मा पहले कदम में है, जब हम सो गए, सपने आ गए तो हम दूसरे कदम में पहुंच गए, और जब गहरी निद्रा में पहुंच गए तो हम ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में तीसरे कदम में पहुंच गए। ये सब उदाहरण है, रूपक है। जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में न कोई स्वप्न दिखता है, न कोई कामना होती है, उसी प्रकार जब हमारे आत्मा की ये स्थिति होती है कि कोई कामना नहीं है, कोई स्वप्न नहीं देख रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, एक ही भूत, जहां सब अनुभव एक ही हो जाते हैं, जैसे सुषुप्ति में बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी नहीं है, एक ही भूत है। वह स्थिति जब होती है, जब समस्त चेतना सघन हो जाती है, इधर उधर की चेतना नहीं होती, सिर्फ हम जिस स्थिति में हैं वही चेतना रहती है, आनंदमय ही, उस वक्त आनंदमय हो जाता है। ये पूर्ण आनंद नहीं है, लेकिन आनंद जैसा है, आनंद की सी अनुभूति है, क्योंकि सुषुप्ति में आदमी कोई डर भी नहीं देख रहा है, सपने में कोई खुशी भी नहीं देख रहा है। इसी प्रकार जब हमारा मन न बहिर्मुखी है न अंतर्मुखी है, तब वह आनंदमय ही है। तो इस स्थिति में हमारा आत्मा आनंदमय हो जाता है, आनंद का अनुभव करने वाला होता है। चेतना रूप मुख उसको कहा है, क्योंकि उसी चेतना से हमें जो वैश्वानर और तेजस स्थिति है उसका भान होता है बाद में। वह तीसरा कदम है, उसे प्राज्ञ संस्कृत में या हिंदी में प्राज्ञ कहा गया है। छठी कंडिका में कहा गया है एषः सर्वेश्वरः, जो ये तीसरी स्थिति में जब आत्मा पहुंच जाता है, न बहिर्मुखी न अंतर्मुखी, एक ही भूत, प्रज्ञान घन, अपने में ही समाहित, एक तरह से समाधि जैसी स्थिति अगर इसको कहें तो जब वह उस स्थिति में पहुंच जाता है, अब वह एषः सर्वेश्वरः, वह सबका स्वामी है, वो ईश्वर के समान ही है, वह ईश्वर ही है, वह सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। जब आत्मा उस स्थिति में पहुंच जाता है तब वह सर्वज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला हो जाता है, ऐसा इस उपनिषद के रचनाकार का कहना है। वह अंतर्यामी है, वह सबका मूल है, वही सबका स्रोत और अंत है। तो ईश्वर के साथ इसकी तुलना यहाँ पर कर दी गई है। तो ये हमारे 3 कदम हुए आत्मा के ब्रह्म ज्ञान की यात्रा के। एक बार इसका पुनः सारांश लेकर चौथे कदम की चर्चा करेंगे। तो पहला कदम, पहला सोपान है, इसको नाम दिया वैश्वानर, वो बहिर्मुखी है, जागृत स्थान के समान है। दूसरे का नाम दिया तेजस, वो अंतर्मुखी है। जिस प्रकार स्वप्न स्थान में हम अंतर्मुखी होते हैं, इसी प्रकार जब आत्मा अंतर्मुखी है, ये दूसरा कदम है, इसका नाम तेजस है। और फिर जब गहरी निद्रा में, सुषुप्ति में जो स्थिति होती है कि न बहिर्मुखी है न अंतर्मुखी है, अपने में ही स्थित है, आनंदमय जैसा है, आनंद का ही अनुभव कर रहा है, न बाहरी भोगों का न आंतरिक भोगों का, जब आत्मा उस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसे प्राज्ञ या प्राज्ञ कहा जाता है। वो एकाग्र चित्त स्थिति है।
और चौथी स्थिति क्या है? उसका कोई नाम नहीं है, वो अवर्णनीय है। तो इसका तो अनुभव हम शायद कर भी नहीं पाएंगे अगली कंडिका के माध्यम से। जो स्थिति में पहुंचेगा चौथी स्थिति में, वही उसका अनुभव कर पाएगा। लेकिन जो उपनिषदकार ने जो उस स्थिति में पहुंचा होगा, लिखा है, उसके आधार पर हम उसका कुछ अनुमान लगाने का ही प्रयास कर सकते हैं। उसे पूर्ण रूप से समझ तो नहीं सकते जब तक हम स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वह स्थिति है ही अवर्णनीय है। वही आत्मा है, वही असली ब्रह्म है। तो वो क्या है? तो यहाँ लिखते हैं, लंबी कंडिका है थोड़ी। न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम। उस चौथी स्थिति में न तो वो अंतर्मुखी है, न बहिर्मुखी है, न उभयमुखी है। जो जागने और स्वप्न के बीच की जो स्थिति है, उस वक्त कभी कभी हमें बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों ही प्रकार के आभास होते हैं। हल्की सी नींद शुरुआत ही हो रही है, तो मुझे पास के कमरे से कोई बोल रहा है, उसका भी अनुभव हो रहा है, लेकिन सपने भी साथ में दिख रहे हैं। वो स्थिति भी नहीं है इस चौथी स्थिति में। न प्रज्ञान घनम, जो तीसरी प्राज्ञ स्थिति में कहा था कि वो प्रज्ञान घन हो जाता है, समस्त चेतना एकीभूत हो जाती है, एकाग्र हो जाती है, वो भी नहीं है। न प्रज्ञ, न सब कुछ जानने वाला है, न अप्रज्ञ, न कुछ नहीं जानने वाला है। तो न ये है, न वो है, न वो है। अदृष्टम, उसे देखा नहीं जा सकता उस चौथी स्थिति को। अव्यवहार्यम, उसको हम व्यवहार में नहीं ले सकते, उसको समझ ही नहीं सकते, तो उसको व्यवहार में लेना तो संभव ही नहीं है। कर्मेंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसके लक्षण हम लिख नहीं सकते, समझा नहीं सकते। अलक्षण है, अचिंत्य है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अव्यपदेश्य है, शब्दों से उसका विश्लेषण नहीं कर सकते। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने केन उपनिषद की चर्चा की थी, उसमें एक जगह आता है, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है, ब्रह्म को हम वाणी से प्रकाशित नहीं कर सकते, वाणी से उसकी चर्चा नहीं कर सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। किंतु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, ब्रह्म से वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्म ज्ञान, वही ब्रह्म है। न इदम यद इदम उपासते, वो नहीं है जिसकी तू उपासना करता है, ब्रह्म समझता है, वो नहीं है। लेकिन जिससे वाणी प्रकाशित होती है, जिसको वाणी से नहीं समझा जा सकता, उसको ही तू ब्रह्म जान। कठोपनिषद में भी कहा गया है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। समस्त भूतों में यह आत्मा छिपा हुआ है, वो प्रकाशमान नहीं होता। उसे हम अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, उसे तो देखा जाता है सिर्फ सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा। और कैसे? अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा। एकात्म प्रत्यय सार, जिस आत्मा या ब्रह्म की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक आत्म प्रत्यय ही सार या प्रमाण है, जो प्रपंच का उपशम करने वाला है। जागृत आदि अवस्थाओं में हमें धर्मों के प्रपंच इत्यादि होते हैं, कर्तव्यों के प्रपंच होते हैं, लोभ माया इनके प्रपंच होते हैं, उन सब का अभाव हो जाता है। जब इस चतुर्थ स्थिति में पहुंच जाता है, स्वयं आत्मा को, ब्रह्म को जान लेता है, तब कोई अविद्या, कोई तृष्णा, कोई आकांक्षा नहीं रहती। इसलिए वह शांत है, अविकारी है, वह अद्वैत है, वह भेद इत्यादि विकल्पों से रहित है, इसलिए शिव है। और वह चतुर्थ स्थिति है, इसका कोई नाम नहीं दिया है। वो पहले के तीनों पादों से अलग है, विलक्षण है, वही आत्मा है और वही साक्षात जानने योग्य है। सह विज्ञेय, वही जानने योग्य है। तो ये हुए आत्मा के 4 सोपान, 4 कदम, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और चौथे का कोई नाम नहीं है। चौथा है इसलिए इसको तुरीय, तुर्य इत्यादि कहते हैं, लेकिन उपनिषद में उसका कोई नाम नहीं है। वही
प्रत्यक्ष आत्मा है, वही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। अब आते हैं उपनिषद के तीसरे मुख्य विचार पर, जो तो सरल विषय है। यह है ओम का प्रतीकत्व। ओम किस तरह ब्रह्म का प्रतीक बताया गया है। तो ओम के 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। तो जो अक्षर अ है, उसे कहा कि वो पहले सोपान वैश्वानर का प्रतीक है। क्यों है, अभी देखेंगे। जो दूसरा अक्षर है उ, वो दूसरे सोपान तेजस का प्रतीक है। म तीसरे सोपान जो प्राज्ञ है, उसका प्रतीक है। और चौथा सोपान, उसके लिए कौन सा अक्षर है पता नहीं, देखते हैं। तो इन अक्षरों की चर्चा अब यहां से होती है। 8वीं कंडिका में कहा गया है, सह अयम आत्मा अध्यक्षरम ओंकारः। वह जो आत्मा है वो अक्षरों के दृष्टिकोण से ओंकार है। तो अगर हम उसको अक्षरों में शब्द के रूप में लिखते हैं तो वो ओंकार है। तो ये उस तरह आत्मा का नाम है। अधिमात्रम, वह आत्मा ओम ब्रह्म इन मात्राओं में, इन अक्षरों में स्थित है। पादाह मात्रा, ये 4 पाद, 4 सोपान, 4 कदम, 4 भाग, वे इन अक्षरों में उनका प्रतिनिधित्व होता है। मात्रा उनको कहते हैं। और मात्रा च पादाह, और जो मात्रा है, जो अक्षर हैं, वही ये 4 सोपान हैं, जो 4 कदम हैं जिनकी हमने चर्चा की। और वे मात्राएं कौन सी हैं, अ, उ, म। तो सोपान तो 4 थे, ये अक्षर 3 ही क्यों हैं, 3 ही मात्राएं क्यों हैं, पता नहीं, देखते हैं। अगली कंडिका में अकार की चर्चा है। जागृत स्थान वैश्वानर अकार प्रथमा मात्रा। जो जागृत स्थानी है, वैश्वानर है, वह पहली मात्रा या पहला अक्षर अ है। कह सकते हैं कि अ जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है वैश्वानर का। अ अक्षर तो वैश्वानर नहीं है, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व करने वाली मात्रा है। और क्यों अ वैश्वानर का प्रतीक माना गया, आपते है आदिमत्वाद वा, आपति के कारण, व्याप्ति के कारण। क्योंकि अ अक्षर से ही समस्त अक्षरों की व्याप्ति है। अ से ही सारे अक्षर शुरू होते हैं, सारी वर्णमाला शुरू होती है। तो एक प्रकार से अ से ही सबकी व्याप्ति है। ऐत्रेय आरण्यक में भी कहा गया है कि अकारो वै सर्वा वाक, अकार ही समस्त वाणी है। अकार में ही सारा वाग विलास समाया हुआ है। और उसी प्रकार वैश्वानर से समस्त जगत व्याप्त है। वैश्वानर जो आत्मा की प्रथम स्थिति है, जो हम नरों को समस्त योनियों में ले जाता है। तो व्याप्ति के कारण अकार जो है, अक्षर जो है, वो वैश्वानर का प्रतिनिधित्व करता है। या आधिपत्य के कारण उसको प्रतिनिधि मान सकते हैं। जैसे अ पहला अक्षर है, वैश्वानर आत्मा की यात्रा का पहला कदम है। तो इसलिए अ को वैश्वानर का प्रतीक माना गया, उसका प्रतिनिधि माना गया। यह इदम वेद, जो यह समझ लेता है, आपनोति ह वही सर्वान कामान, सभी कामनाओं को वह निश्चय से प्राप्त कर लेता है। अब यह ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इस वाक्य को समझ गया कि अच्छा इसलिए इसका प्रतिनिधित्व है, वो इन लाभों को प्राप्त करता है। शब्दों को नहीं, उसके अंदर जो गहरी साधना है जो उसको समझ लेता है। अन्यथा तो जहां नारद कहते हैं कि मंत्रविद एवस्मि न आत्मविद, मंत्रों को समझना, शब्दों को समझना तो किसी के लिए भी आसान है, लेकिन उसको आत्मगत करना आसान नहीं है। जो इस वैश्वानर स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो आत्म साधना में लगा हुआ है, उसकी कामनाएं भौतिक सांसारिक कामनाएं नहीं होती हैं, उसकी कामनाएं भी आध्यात्मिक होती हैं। वो उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और आदिचत भवति, यानी पुरुषों में प्रथम या प्रधान होता है, महापुरुष उसको माना जाता है। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में भी आत्मबोध में ही सतत लगा रहता है, वह तो बड़ा सम्मानीय व्यक्ति होता ही है। और उसके आगे अगली कंडिका में स्वप्न स्थान तेजस उकार द्वितीया मात्रा। तो जो दूसरा अक्षर उ है, वह स्वप्न स्थानी तेजस का प्रतीक है। क्यों है, उत्कर्षात, थोड़ा उत्कर्ष, थोड़ा उठा हुआ होने के कारण। तो
अ अक्षर की तुलना में ऊ थोड़ा उठा हुआ माना गया है यहाँ पर। इसी प्रकार तेजस की स्थिति वैश्वानर से उत्कर्ष है, उससे थोड़ी ऊपर की स्थिति है, या उभयत्वाद मध्यस्थ होने के कारण ऊ जो है अ और म के बीच में है, तेजस वैश्वानर और प्राज्ञ के बीच में है। इन कारणों से ऊ को इस स्थिति का प्रतीक माना गया है। और जो ये समझ लेता है वह अपनी ज्ञान संतान का उत्कर्ष करता है, यानी उसके ज्ञान में, उसके ज्ञान में सतत वृद्धि होती रहती है। वो तो ज्ञान के रास्ते पर चढ़ गया है, उसके ज्ञान में अंत नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। समानः च भवति, सबके प्रति समान होता है। किसी मित्र द्वेष, मित्र शत्रु में मैत्री द्वेष आदि का कोई भाव नहीं होता है। सबके लिए समान उसके मन में भावना होती है और सबके मन में उसके प्रति समान आदर की भावना होती है। न अस्य कुले अब्रह्मविद भवति, इसके कुल में कोई भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान रहित नहीं होता। अब ये तो बड़े तपस्वी लोगों का जो तप होता है, प्रभाव होता है, उनकी प्रभा होती है, उसके कारण ऐसे व्यक्तियों के परिवारों में कोई बुरे मार्ग पर जाने वाले तो नहीं होते। सब अच्छे ही सद्गुणों से संपन्न ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति ही होते हैं। और फिर अगली कंडिका, सुषुप्त स्थानः प्राज्ञः मकारः तृतीया मात्रा। जो सुषुप्त स्थानीय प्राज्ञ है उसका प्रतिनिधि है तीसरा अक्षर म। क्यों? क्योंकि मितेह अपीतेह वा, माप के कारण एक तरह से म से अ से लेके म तक पूरा माप हो गया, पूरा मान हो गया इस अक्षर का, उसकी गणना हो गई। इसी प्रकार प्राज्ञ जो व्यक्ति है, प्राज्ञ जो आत्मा की स्थिति है, उससे शंकराचार्य कहते हैं कि पूरे विश्व का माप हो जाता है, पूरे विश्व की गणना की जा सकती है। ये कैसे माप है, कैसे गणना है प्राज्ञ स्थिति में, ये मुझे स्पष्ट नहीं है। अपीतेह वा, एक ही भाव के कारण जब हम ओम बोलते हैं तो जब अंत में म तक आते हैं तो वहां अ उ म तीनों अक्षर एक तरह से मिल जाते हैं, एक ही भाव हो जाता है। और प्राज्ञ स्थिति में आत्मा तो एक ही भाव में होती ही है, इसलिए इसे तीसरे अक्षर म से प्रतिनिधित्व किया गया है। जो इसे समझ लेता है वह इस समस्त जगत को माप लेता है, यानी इसका यथार्थ स्वरूप जान लेता है। ऐसा आदि शंकराचार्य जी ने इसका भाष्य किया है। अपीतिः च भवति, और वह जगत का कारण स्वरूप हो जाता है। और फिर अंतिम कंडिका 12वीं कंडिका में कहा है अमात्रः चतुर्थः, चौथा जो स्तर है, चौथी जो आत्मा की स्थिति है वह तो मात्रा रहित है। तो पहली स्थिति अ, दूसरी उ, तीसरी म, चौथे के लिए कोई मात्रा नहीं है। जैसे चौथे का कोई नाम नहीं है, उसी प्रकार चौथे की कोई मात्रा नहीं है। तो एक तरह से ओम के बाद जो हम मन में मौन रूप से अगर उसका ध्यान कर पाते हैं तो वह अमात्र चौथा अक्षर होगा, ऐसा मैंने समझने का प्रयास किया है। वह है, इस तरह के गुण तो पहले भी आ चुके हैं जब हमने सातवीं कंडिका में चतुर्थ स्थिति का वर्णन देखा था। वह है अव्यवहार्य, प्रपंचों का निषेध करने वाला, शिव और अद्वैत। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है, और जो ये समझ लेता है वह स्वतः अपने आत्मा में प्रवेश कर लेता है। वह आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने कहा है। तो ये हुए इस उपनिषद के 12 कंडिकाएं, उनकी चर्चा। और इस चतुर्थ स्थिति में पहुंचने वाला तो बहुत ही उच्च कोटि का कोई साधक ही होता होगा, उपनिषद के रचयिता और कुछ ही साधक जो बहुत तपस्या करते हैं। हम साधारण लोग उस स्थिति तक, जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान की यात्रा की इच्छा जागृत न हो, उसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें कहा गया है। और अंत में पूरे उपनिषद का एक बार फिर से सार, 12 कंडिकाएं, उनका पूरा अर्थ तो मैंने यहाँ नहीं दिया है, लेकिन संक्षेप में एक रिवीजन जैसे हो जाए, याद रखने में सरलता रहे। सब कुछ ओम ही है, भूत वर्तमान भविष्य त्रिकालातीत सब वही है, पहली कंडिका। दूसरी कंडिका, सब कुछ ब्रह्म ही है, आत्मा ब्रह्म है, उसके 4 सोपान हैं। तीसरी कंडिका, पहला सोपान है वैश्वानर, वह है जागृत स्थिति के समान बहिर्मुखी है। दूसरा सोपान है तेजस,
वह स्वप्न स्थान के समान है और अंतर्मुखी है। तीसरा सोपान है प्राज्ञ। वह सुषुप्त स्थानी है, एकाग्र चित्त है। वही ईश्वर है, वही अंतर्यामी है, वही सबका स्रोत है, वही सबका अंत है। चौथा सोपान, उसका कोई नाम नहीं है, अवर्णनीय, अलक्षण, शांत, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। अक्षरों के दृष्टिकोण से आत्मा ही ओंकार है। अ प्रतीक है वैश्वानर का, व्याप्ति या प्रथम स्थान के कारण। उ प्रतीक है तेजस का, उत्कर्ष या मध्य स्थान के कारण। म प्रतीक है राज्य का, माप या एकीभाव के कारण। और चौथा सोपान तो निरक्षर है, मात्रा रहित है, क्योंकि वह अवर्णनीय है। और इस ज्ञान से आत्मा आत्मज्ञानी हो जाता है। आपने सबने शांति से मुझे सुना। शायद मेरी कुछ बातें स्पष्ट न हो, मेरे ही अज्ञान के कारण, सीमित ज्ञान के कारण, उसके लिए क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न जी। जितना मांडव्य उपनिषद का गूढ़ ज्ञान है, क्रिप्टिक है, उतनी ही गहरी आज के वक्ता की गहरी व्याख्या, जिसमें उन्होंने ओंकार उपासना को विशेष रूप से समाहित किया। स्वामी विद्यानंद विदय के समकालीन डॉक्टर मुंशीराम शर्मा लिखते हैं, ओंकार प्रणव उद्गीत सृष्टि का कारण कर रहा वही इस अखिल विश्व को धारण। बहुत अच्छा आपका उद्बोधन रहा। जितने भी प्रश्न आएंगे वो सब आपके पहुंचा दिए जाएंगे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए और कुछ विशेष संक्षिप्त टिप्पणी के लिए डॉक्टर सुंदरी सिद्धार्थ जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज का दिन बहुत ही अच्छा उदय हुआ है। एक 12 मंत्रों के एक उपनिषद को पकड़कर उसकी 4 सीढ़ियां बनाकर सीधे जो हमें ब्रह्म स्थान पर ले जा सकता है, न कोई फिसलन, न कोई गिरना, न कोई कुछ। धीरे धीरे चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं शुरू करता हूं करके वैश्वान ओम से लेके वैश्वानर, तेजस, फिर प्राज्ञ करके और फिर सस्पेंस में बिठा दिया। चौथा कुछ नहीं। यदि सीधे वो चौथे की एक्सप्लेनेशन करते, आगे का जो ज्ञान था वो मेरे दिमाग में नहीं घुसता, क्योंकि मैं सोचती बात खत्म हो गई। तो 3 तत्वों को बहुत सुंदर तरह से समझाकर फिर एक विराम देकर, उस विराम के बाद वापस आकर उसको उन तीनों स्थितियों को अ उ म से मिलाकर और फिर उन दोनों को, ओंकार को भी और इन तीनों अवस्थाओं को भी, अर्थात व्यक्ति को भी और व्यक्ति के हाथ के शस्त्र को भी, ओंकार को भी लेकर उन्होंने कहा चलो चौथी सीढ़ी पे चलते हैं। तो इस प्रकार ये जो इन्होंने इनका प्रेजेंटेशन था, हर उपनिषद से कोटेशन था, शंकराचार्य का था। He has really gone deep into it. 12 मंत्रों में जो गहरापन है वो किसी भी अनजाने, मांडुक्य को न जानने वाले व्यक्ति को भी समझ आ जाएगा। मांडुक्य में कोई नई चीज नहीं है, पर जैसे मांडुक्य ने अन्य उपनिषदों लेकर उसको 12 मंत्रों में छुपा दिया, उसको गौड़पाद ने विस्तृत कर दिया, तो प्रद्युम्न जी ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं इन 12 तत्वों के साथ ही आपको सत्य बताता हूँ। प्रद्युम्न जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मांडुक्य बहुत सुंदर है, पर आज से थोड़ा मन बदल गया कि प्रद्युम्न ने जो मांडुक्य को समझाया वो कुछ ज्यादा ही सुंदर था, ऐसे कहना पड़ेगा। आप सबको धन्यवाद आने के लिए, सुनने के लिए, जहाँ के भी हो आप लोग। 88 अटेंडीज, मेरा तो मन बाग बाग हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी चीज वेद संस्थान बताती है तो उसको हम 15-20 लोग चख लें तो बड़ा ऐसा लगता है कि बड़े स्वार्थी हैं। पर आज 88, मुझे 90 तक हो गया तो अच्छा लगा कि अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो सब जगह फैले, और कहीं कहीं चिंगारी तो चमकेगी, फिर वो आगे बढ़ाएगा। तो बहुत आप सबका धन्यवाद, प्रद्युम्न जी का धन्यवाद, और स्पेशल धन्यवाद फॉर वाधवा जी।